हाय लकी, कैसा है? लकी नहीं है तुम? ओ सॉरी, आप लकी कैसे हैं आप लकी नहीं हैं, आप लकी हैं। मैं बोल रहा हूँ आप लकी हैं। मान लें मेरी बात, क्यों? क्योंकि जब से कोविड-19 पाकिस्तान के अंदर आया ना, बहुत से लोगों ने बहुत सारी परेशानियाँ सही हैं। एक खातून जिसको राशन के बहाने बुलाया गया था, उसके साथ बदसलूकी की गई। बाद में उसको राशन भी दिया, पैसे भी दिए और कहा कि प्लीज़ चुप रहना, कुछ मत बताना और अपने घर चले जाना। घर के सरबराह ने, बड़े ने अपने आप को लटका के जान दे दी। बड़ी बदसलूकियाँ हुई हैं इस इस कोरोना वायरस के अंदर। लेकिन आप लकी हो, मैं भी हूँ, क्योंकि हमें हमें इसमें से नहीं गुजरना पड़ा। लेकिन लकी, आज एक बात करनी है यार, एक परेशानी के बारे में। देख, मैं हैदराबाद के अंदर रहता हूँ और हैदराबाद के अंदर लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया, किसी भी चीज़ को, कि ये कुछ भी नहीं है। लोग अफवाहों पे जा रहे हैं, लोगों को ये नहीं पता कितना खतरनाक है। और इस बारे में मुझे आज बात करनी है तुझसे, क्योंकि तू लकी है। देख भाई, वज़ीर आज़म ने साफ बयान कर दिया है कि भाई किसी भी मुल्क ने कोई भी माली मदद नहीं करी। सिर्फ IMF ने जो हमारे पास लोन है उसके अंदर रिलीफ दिया। ना सिर्फ ये, पाकिस्तान के प्रेस क्लब के अंदर होने वाला कॉन्फ्रेंस के अंदर डॉक्टर्स ने साफ कह दिया कि मोर देन 80% ऑफ द जितने भी आइसोलेशन वार्ड्स, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं कराची जैसे बड़े शहर के अंदर, वो सारे के सारे भरे हुए हैं। क्योंकि अभी तक तो पेंडेमिक रीच भी नहीं करा उस लेवल पे, हम इधर हैं। हमने अभी उस लाइन को क्रॉस भी नहीं करा और अभी से हमारे पास सारे के सारे जो हमारे पास आइसोलेशन वार्ड्स और डॉक्टर्स जो हैं वो सारे के सारे मसरूफ़ हैं। यानी कि कहने का मकसद है, वी आर नॉट लकी यार। अभी रिसेंटली आज के दिन, आज 25 तारीख है, सैटरडे, आज के दिन डॉक्टर्स ने 3 दर्जन से ज़्यादा डॉक्टर्स ने कह दिया, अपने हाथ बुलंद कर दिए, उन्होंने भूख हड़ताल कर दी, ये कह के कि भाई हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, हमारे पास किट्स नहीं है, हमारे पास सेफ्टी रिसोर्सेज नहीं है जो जिसको हम यूज़ कर सकें अपने अपने लिए। और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हमारे पास मवाद ही नहीं जिससे हम आपको बचा सकें। हम अपनी सेफ्टी नहीं कर सकते, आपको सेफ्टी क्या देंगे? कहने को तो यार बड़ी सिंपल सी बातें हैं, लेकिन ये सीरियस मैटर है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने रिपोर्ट में कहा है, आप पूरी 1 घंटे की वीडियो देख लें, 2 दिन पहले जो आई थी, कि 16 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक इन 5 दिनों के अंदर जितने कोरोना वायरस के केसेस आए, ये 40 गुना ज़्यादा बढ़कर आए, 40% ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। क्यों? क्योंकि सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया था, बहुत अच्छा लगाया था। शुरू में उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी हुई, लेकिन एंड में आते आते इसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी वीक हुई है कि इसका हम सबको परेशानी सहनी पड़ रही है। अभी भी देख लें, ये क्लिप्स चल रही है ना साइड पे, सारी क्लिप्स देख लें। मैंने शूट नहीं करी ये क्लिप्स, क्योंकि मैं घर पर था। लेकिन जो लोग कर पाए ये क्लिप्स शूट, उन्हें दिखा रहे साफ कि भाई हम सीरियसली नहीं ले रहे इस चीज़ को। क्योंकि अभी तक वेस्ट के अंदर जितना परेशानी है ना, वो हमारे पास यहाँ पे नहीं है। रिपोर्ट साफ कह रही है, डॉक्टर ने एक साफ कह दिया था कि खुदा न खास्ता ऐसे हालात आ जाएं कि एक वक्त हो कि कराची के अंदर हम सड़कों के ऊपर इलाज कर रहे होंगे। और याद रखें कि घर के किसी एक अफराद को अगर कोरोना हो जाता है तो उसको नहीं, पूरे घराने को आइसोलेट होना पड़ता है, पूरे घराने को आइसोलेशन वार्ड के अंदर बैठना पड़ता है, पूरे घराने को क्वारंटीन होना पड़ता है। लकी, तुझे पता है डॉक्टर्स ने क्या कहा है? कहीं एक दिन ऐसा वक्त ना आए कि 55 साल अफराद और 35 साल अफराद के बीच में हम 55 साल अफराद को बोलें कि आप घर जाओ, और 35 साल अफराद को हम वेंटिलेटर और उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करें। डॉक्टर्स ने कहा है कि शुरू में महीने के अंदर 1000 जाके रिपोर्ट्स हमारे पास आए थे कोविड-19 के, इसलिए हम इसको रोक पा रहे थे, इसलिए हम इसको कंट्रोल कर पा रहे थे। अभी हमारे पास डॉक्टर्स हैं जो इसको इस पेंडेमिक को हमें रिलीफ दे पा रहे हैं। अगर हमारे केसेस बढ़ गए, डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे, वो भी हाथ खड़े कर देंगे एक दिन। हमारे पास रिलीफ है, हम इसको सीरियसली लें। मजबूरी है, घरों पर रहे। 2 दिन पहले हैदराबाद में थोड़ी सी बूंदें क्या गिरी, लोग अलमंजर पहुंच गए। मैं नीचे उतरा था थोड़ी देर के लिए और मैं देखा 3-3 लोग लड़के बाइकों पे जा रहे हैं। क्यों हमने इसको इतना अनसीरियसली ले लिया? लकी, मुझे यार ये स्टेटमेंट भी नहीं पसंद कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। कैसे लड़ोगे? अगर LOC पे हालात ख़राब हो जाए तो वहाँ पर फ़ौज वहाँ पे कंट्रोल करेगी, वहाँ पे संभालेगी। तुम घर से निकल के नहीं जाओगे वहाँ पे लड़ने के लिए, ये फ़ौज का काम है, उनका कंट्रोल है। अगर फ्रंट लाइन के ऊपर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं तो ये डॉक्टर्स का काम है इसको संभालना। तुम लोग घर से निकल के क्या कर लोगे? हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम इस परेशानी को समझें। और मैं यहाँ पे किसी भी सेलिब्रिटी की तरह नहीं बोलना चाह रहा कि जो आते हैं अपने एड्स के अंदर और
फेमस साबुन के और सैनिटाइजर्स के ऐड में आते हैं और फिर आपको बड़ी सी अफसोसनाक और बड़ी बुरी शक्ल बना के बोलते हैं कि बड़ा अफसोस हो रहा है कि मुल्क में चल रहा है और आप हाथ धोएं और ये सब करें। वो भी फिर बाद में जाके अपने एकड़ों की ज़मीन पर बैठे हुए हैं। कहने को तो हम उनको 10 बातें कह सकते हैं कि तुम लोग बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो, लेकिन सच्ची बात यह है कि वो भी सही बोल रहे हैं कि हाथ धो, घर पे बैठो। हम बाहर निकल के कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। गवर्नमेंट को संभालने दो। नॉन गवर्नमेंट अदारे जो हैं, जो रिसोर्सेज और वेलफेयर जो हैं, ये जितने भी NGOs हैं, इनको संभालने दो। कुछ कर सकते हो तो, अगर कुछ कर सकते हो तो डॉक्टर्स को पावर दो, डॉक्टर्स के हाथ में दो सारी पावर। डॉक्टर्स को जितनी भी रिसोर्सेज चाहिए उनको कहीं ना कहीं से प्रोवाइड करने की कोशिश करो। बस यही हम कर सकते हैं यार, घर पे बैठ कर, क्योंकि बाहर निकल के हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा यही काम है कि जब तक ज़रूरी ना हो, लकी तू भी घर पे बैठ। और अगर तू देखता है कि तेरा कोई भाई बिना किसी वजह के बाहर निकल रहा है तो उसको रोक ले, उसको संभाल ले भाई। उसको बोल के मत जा फजूल में, घर पे बैठ, क्योंकि अभी हम लकी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि यार तेरा नाम बदल के अनलकी हो जाए या मेरा नाम बदल के अनलकी हो जाए। अपनी सेफ्टी कर, अपनी फैमिली की सेफ्टी कर, अपनी सोसाइटी की सेफ्टी कर। स्टे होम, स्टे सेफ। गुड बाय लकी, टेक केयर, हैप्पी रमज़ान।